बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त नमाज अदा करते होंगे और अल्लाह के करम से नमाज कायम करते होंगे। नमाज कायम करने का कहा गया है और उसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ऐसे ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें कि आप जो है अल्लाह ताला को देख रहे हैं। उसके बाद ये है कि जी अल्लाह ताला आपको देख रहा है, लेकिन अब जो है अब अल्लाह बात आ गई माइंड में कि अल्लाह करम करे कि जन्नत में जब अल्लाह के करम से लोग जन्नत में चले जाएंगे तो उधर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो तड़पेंगे और वो जन्नत से निकलने की उसी तरह कोशिश करेंगे जिस तरह जहन्नमी जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे। अब आप गौर करें कि जन्नत में जन्नती जन्नत से निकलने की कोशिश करेंगे। अब वो क्या, वो ये कहेंगे कि जन्नत में तो हम आ गए लेकिन अल्लाह ताला का दीदार तो हो ही नहीं रहा, तो हमें इस जन्नत में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जन्नत से निकलने की कोशिश करेंगे। अब जो है अब इसीलिए फिर कहा गया है कि नमाज जो है वो पढ़ना नहीं, नमाज कायम करने का कहा गया है कि ऐसे हो कि जिस तरह आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। हमारी तवज्जो ये है और फिर अल्लाह ताला वो फरमाएगा, दीदार करेगा, ये बेटा ये बड़ा बड़ा इल्म मौजूद है। ये इल्म जो है इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी नीयतें बढ़ती हैं, हमारी दुआओं में जो है वो इजाफ़ा होता है और जितना इल्म हासिल होता जाएगा तो जो चीज़ अगर हमें मिल रही है उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हमें कब्र की मालूमात ज़्यादा होनी चाहिए, आखिरत की, और फिर आगे जो हमारे पास जो भी वर्किंग होनी है, जो हमारे साथ होना है। अब जिस तरह छोटा सफ़र है उसकी तैयारी और है, लंबे सफ़र की तैयारी और होती है। और जो ऐसे है कि जी मैंने वो उस जगह पर जाके अगर 2 महीने रहना है, 3 महीने रहना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आप प्लानिंग से जाते हैं और एक ऐसी जगह, एक ऐसी जहाँ पे हमेशा हमने रहना है, तो उसकी तैयारी तो करनी है ना। तो इसके लिए उस जगह की जितनी मालूमात ज़्यादा होंगी और उसके हिसाब से हम अपनी नीयतें दुआएं बढ़ाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के करम से वहाँ पे रहना जो है वो आसान होगा। फिर अल्लाह ताला जो है वो जन्नतियों से कहेगा कि ठीक है मैं कुछ और दूँ, तो वो जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ताला जन्नत में तो हम आ गए हैं, तो अब आगे क्या। तो अल्लाह ताला फिर वो दीदार, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब से मैं तुमसे हमेशा के लिए राज़ी, अब से मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी। ये वो पॉइंट है जिसके लिए हमारी दुश्चू करनी है, क्योंकि अब जो है जो बुज़ुर्ग हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको तो अल्लाह ताला ने जन्नतों की बशारतें दे दी, लेकिन उसके बाद उनकी क्या रोने में कमी आई, क्या उनकी इबादत में कमी आई जिनको गारंटी मिल रही है। तो अब जो है हमारे पास अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा कोई कागज़ नहीं आया, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड किस बात पे होकर बैठे हुए हैं। क्या हमारी इबादतें जो हैं बढ़ रही हैं, वो तो सारी सारी रात इबादत कर रहे हैं और सारे दिन जो है वो रोज़े रख रहे हैं, गारंटियाँ मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके रोने में कमी नहीं आई। तो हमारा रोना निकल नहीं सका, कुरान पाक पढ़ते हुए हमारा रोना नहीं निकला, हमारे रोंगटे नहीं खड़े हुए और हम बिलके नहीं, अल्लाह ताला से हमने पुकारा नहीं। नमाज जब पढ़ते हैं जा नमाज पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है अल्लाह ताला का पुकार हम नहीं सके, वो हमारे जो हम बिलक नहीं सके, रो नहीं सके, तो फिर ये जो है फिर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए नमाज कायम करने का कहा गया है। लेकिन ये जो है ये हम स्टेप्स जो हैं, जो पहला स्टेप लेंगे तो फिर अगला स्टेप आता है। एक तरीके से स्टेप्स सीक्वेंस ही है और उसमें जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो माँ बाप है। सबसे पहला स्टेप माँ बाप है। आप इस स्टेप से स्किपिंग नहीं कर सकते। आप अल्लाह रसूल की तरफ अगर चलना चाह रहे हैं, अल्लाह रसूल आप मांगते हैं, ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि आप जिस दुनिया की सीढ़ियाँ 2-2 स्टेप करके दौड़ दौड़ के आप चल जाते हैं कि बड़ी जवानी है, लेकिन ये ऐसे स्टेप्स हैं कि जिसमें स्किपिंग नहीं हो सकती। पहला स्टेप माँ बाप की फरमाबरदारी है। आप माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी आप इबादत करते हों, आपको अल्लाह रसूल नहीं मिलेगा। पहला स्टेप माँ बाप, दूसरा स्टेप उस्ताद, तीसरा स्टेप जो हम तीसरे हम माँ बाप की बात करते हैं, ये स्टेप्स कंफर्म हैं, स्टेप्स के स्किपिंग नहीं हो सकती। फरमाबरदारी करेंगे तो फिर ही अल्लाह रसूल मिल सकता है, अदरवाइज़ बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। तो बेटा अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं।
हमने ये चैप्टर 6 जो है ये हमने टेबल और क्यूरी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि टेबल जो है क्रिएट करने के कौन से तरीके हैं और इन तरीक़ों की मदद से फिर हम टेबल को क्रिएट करेंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे। स्टूडेंट जी, अगला लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और उसमें हमारे पास अब ये ज़ाहिर है कि लेक्चर जब स्टार्ट होता है तो उसमें भी देखा जाता है कि जी लेक्चर जो है वो स्टार्ट कब हुआ है, लेक्चर ख़त्म कब होना है। तो अब ये देखें कि इस तरीके से हमारे पास हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी होती है। अब ये लेक्चर जो है ये हमारे पास जो है अब ये अगला लेक्चर जो है वो है टेबल क्रिएट हमने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है तो इस पर हमने तवज्जो भी करनी है। टेबल क्रिएट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, यहाँ पे डेटाबेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज़ ये है कि टेबल क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। डिज़ाइन व्यू की मदद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विज़िट की मदद से एंटरिंग डाटा। ये हमारे जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस है उसमें ये 3 मेथड्स हैं। नए वर्जन में एक मेथड को स्किप कर दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसकी थ्योरी अगर देखेंगे तो ये हमारे पास इसका नॉलेज भी आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि ये टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल में शामिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसकी हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है, तो उसको नए वर्जन में ही हम कर लेंगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है टेबल क्रिएशन। अब इसको डिफरेंट जगहों पे मैं आपको मार्क करवाता हूँ कि ये आपके टेक्स्ट बुक के हवाले से आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। डिफरेंट पेजेस में ये 3 मेथड्स की एक्सप्लेनेशन शामिल है। इसको पहले हम टेक्स्ट बुक से करेंगे, फिर नोट से करेंगे, इसका नॉलेज परफेक्ट करेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला के करम से इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पहला मेथड है क्रिएट डेटाबेस या टेबल इन डिज़ाइन व्यू, फिर टेबल या डेटाबेस बाय विज़िट या एंटरिंग डाटा। अब इसमें ये देखें, ये पहला ही पेज 64 पर इसका पहला तरीका है कि टेबल को देखें। यहाँ पर जब आप करते हैं तो टेबल की बात ही आ जाती है, तो टॉपिक जो है वो असल में टेबल क्रिएट करने का है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि आप टेबल ऑब्जेक्ट पे जो लिस्ट है उस पर से क्लिक करेंगे, फिर आप डिफरेंट सिलेक्शंस हैं उसमें से आप क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद या आप ये कर सकते हैं कि आप न्यू पे फाइल के मेन्यू में से न्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट करेंगे, ओके, फिर एक व्यू डिज़ाइन व्यू का आ जाएगा जहाँ पे ये देखें ये हमारे पास ये डिज़ाइन व्यू आ गया, जहाँ पर फिर आपने जो जो फील्ड्स बनानी हैं। सी लैंग्वेज में फील्ड के अकॉर्डिंगली क्या टॉपिक होता है, वेरिएबल। सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो प्रोग्राम बनाना है, जो डिफरेंट स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस का कम्बिनेशन है, उसके लिए मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए। अब वो वेरिएबल्स कितने होंगे और कौन से वेरिएबल की वैल्यू यूज़र जो है प्रोवाइड करेगा, कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करके उसमें स्टोर करेंगे, कितने वेरिएबल्स होंगे। तो जब आप डेटाबेस एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इधर ये सोचना होता है कि हमने टेबल कितने बनाने हैं, हर टेबल के अंदर कॉलम्स या फील्ड्स कितनी होंगी। वहाँ पे वेरिएबल्स थे और यहाँ पे होता है फील्ड्स या कॉलम, और हर फील्ड या कॉलम जो है उसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, तो फिर आगे उसकी डाटा टाइप होगी। आप फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, फील्ड का नाम लिखेंगे, फिर आप कैटेगरी जो है वहाँ से सेलेक्ट करके उसके डाटा टाइप बताएंगे। आपने यहाँ तक करना है। ये जो पैराग्राफ एंड पे आपको नज़र आ रहा है ये आप इसको स्किप कर देंगे, इसको ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे अब ये इतने टॉपिक पहला जो मेथड है, फिर आप पहला मेथड क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, ये स्टेप्स करेंगे। ये स्टेप करने के बाद फिर आप अगले पेज 65 पर आ जाएंगे और ये एक पॉइंट जो है ये भी आप अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहें तो लिखेंगे अंडर द डिस्क्रिप्शन कॉलम एंटर द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द फील्ड। ये इसको कमेंट्स कहा जाता है, रिमार्क्स कहा जाता है, तो डेवलपर ही देखता है। यहाँ तक जो है कि हमारा पहला मेथड कि जो आप टेबल को क्रिएट करते हैं डिज़ाइन व्यू में, ये पहला तरीका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है विज़िट, लेकिन उसके लिए कुछ पेजेस जो हैं वो स्किप करने पड़ेंगे। मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग आपको करवा रहा हूँ, उसमें हमने ये कुछ पेज स्किप करके पेज थोड़े से हमने आगे आना है और यहाँ पर अब ये आ जाएगा। ये है सेकंड मेथड जो पेज आपके 72 पर अवेलेबल है। पेज 72 पर 72 पे अब दूसरा मेथड आ रहा है क्रिएटिंग डेटाबेस या क्रिएटिंग टेबल थ्रू यूजिंग विज़िट। ठीक है, ये आप करेंगे। अब विज़िट जो है हमने जो चैप्टर 5 के शुरू में ही पढ़ा था
कि डिफरेंट ईजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप डाटाबेस या टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, तरीका है जिसकी मदद से टेबल हम बना सकते हैं। ये आप इसको सेलेक्ट करेंगे। द एक्सेस टेबल विज़ार्ड ऑफर्स एन ईजी वे टू क्रिएट टेबल्स। एक्सेस के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, टेबल बटन पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड। ये आप सेलेक्ट करेंगे। फिर डिफरेंट आप स्टेप्स आएंगे। पहले आप फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे। आप डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से फील्ड सेलेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद आप डिफरेंट टेबल्स हैं, उसमें स्क्रॉल करके जो जो फील्ड आपको चाहिए आप सेलेक्ट करते जाएंगे। देखें, जो हमने पहला मेथड किया था क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू, उसमें फील्ड्स के नाम आप खुद लिख रहे थे, डेटा टाइप आप खुद सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन विज़ार्ड की मदद से क्या होता है कि आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं। आप फील्ड का नाम जो है वो आप नॉर्मली आपको लिखना नहीं पड़ता, आप सेलेक्ट करते हैं। रीनेम करना चाहें तो फील्ड का नाम आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप फील्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये स्टेप्स आप सारे करेंगे, जितनी फील्ड्स आपको रिक्वायर है वो करते जाएंगे। ये देखें, ये वो हमारे पास विज़ार्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर फील्ड्स हैं, ठीक है, फील्ड्स हैं। इसके बाद डिफरेंट ये नेविगेशंस बटन्स हैं कि जो फील्ड अवेलेबल है, आपने जो टेबल बनाना है इसमें से कोई फील्ड आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये इस एरो जो है, ये जो आपको राइट एरो का है, इससे क्या होता है कि ये जो एक लिस्ट बॉक्स है इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट होके राइट साइड वाली जो लिस्ट है उसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है, मूव हो जाती है। यानी अगर आप ये फील्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं टेबल बनाते हुए तो आप इस पे फील्ड पे सेलेक्ट करके अब इस पहला जो नेविगेशन बटन है क्लिक करेंगे तो ये फील्ड सैम्पल फील्ड में से जो आप टेबल बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर ये फील्ड शामिल हो जाएगी। अब ये देखें, आपने फील्ड का नाम नहीं लिखा और आपने फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, तो आप इस तरीके से फील्ड सेलेक्ट करते जाएंगे और आपका टेबल बन जाएगा। लेकिन अब ये देखें, नीचे एक बटन अवेलेबल है रीनेम फील्ड, ये ऑप्शन अभी डीएक्टिवेट है। जब आप फील्ड इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैं आपको करके बताऊंगा, जब आप फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो आप फील्ड का नाम चेंज भी कर सकेंगे। इस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी फील्ड जो है सेलेक्ट करके अपने टेबल के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। रीनेम करना चाहें तो आप फील्ड्स को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, फिर द सैम्पल फील्ड विल मूव टू द फील्ड, क्लिक ऑन राइट एरो बटन और क्लिक ऑन दी राइट डबल एरो से करेंगे, जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने कोई फील्ड जो है सिलेक्ट कर ली थी, उसको डी सेलेक्ट करना है तो फिर आप ये लेफ़्ट एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा फील्ड जो है वो ऑप्शन से लिस्ट में से स्किप हो जाएगी, या आप डबल राइट एरो प्रेस करेंगे तो सारी फील्ड जो है वो दोबारा डी सेलेक्ट हो जाएंगी। ये आप करेंगे। फिर आप इस तरीके से जितनी फील्ड्स आपको चाहिए वो सिलेक्ट करते रहेंगे। प्राइमरी की पता नहीं है वो आप बता देंगे। ये दूसरा मेथड हुआ। उसके बाद तीसरा मेथड क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा, ये अब तीसरा स्टेप है। तो ये यहाँ तक आप ये सिलेक्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये 3 तरीके हो जाएंगे। एंटरिंग डाटा का टॉपिक जो है, ये मेथड जो है अब नए वर्जन में इसको स्किप कर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन टेबल विज़ार्ड के बगैर करना चाह रहे हैं तो आप ये इसको डेटाशीट व्यू में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक अब स्किप हो गया है नए वर्जन के अंदर कि आप इसमें फील्ड्स जो हैं वो फील्ड आप खुद जो है उसके अंदर डाटा एंटर करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जिस किस्म का डाटा एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली डाटा टाइप सेलेक्ट हो जाएगी। फील्ड के नाम आ रहे होंगे फील्ड 1, फील्ड 2, तो आप जो है ये नाम आएंगे उसको रीनेम कर सकते हैं जिस तरह एक्सेल में किया जाता है। तो आप डाटा जिस किस्म का एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फील्ड्स का डाटा टाइप जो है स्पेसिफाई कर दी जाएगी। ये 3 तरीके थे जो जिसकी मदद से जो है टेबल बना सकते हैं। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी हमने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसको इसी टॉपिक को जो है हम अपने नोट्स के हवाले से, यूनिक नोट्स के हवाले से कवर करते हैं और फिर इन मेथड्स को यूज़ करते हुए टेबल बनाने की हम प्रैक्टिस भी करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे कि जो हम कर रहे थे, ये लास्ट टाइम का हमारा लेक्चर था। अब ये वो टॉपिक है, इसको हम नोट्स के हवाले से कवर करते हैं। टेबल जब हमने क्रिएट करना हो, टेबल इज़ क्रिएटेड इन अ डेटाबेस, दी ऑप्शन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं टेबल क्रिएट करने के, इसको नोट्स के हवाले से अब हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा मेथड है
क्रिएट टेबल बाय विजिट, और तीसरा मेथड है क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डाटा। और ये आपको यहाँ पे आपको ये व्यू में भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें अगर आप गौर करें ऊपर हेडिंग में आपको नज़र आ रहा है एक्सेस 2000। इसका मतलब है कि ये जो हम मेथड्स कर रहे हैं ये एक्सेस का 2000 वर्जन या 2003 वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये स्टेप्स मिलते हैं। नया वर्जन या 2019-20 की तरफ जाते हैं तो पहले 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, तीसरे मेथड को स्किप कर दिया गया है। लेकिन अब थ्योरी के हवाले से अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस ज़रा कम है, क्योंकि नए अब उसमें स्मार्ट सिलेबस में जो ऐसे टॉपिक हैं जो पुराने वर्जन से रिलेटेड हैं और नए वर्जन में अवेलेबल नहीं हैं, उन टॉपिक को स्किप किया गया है। तो अगर 2 टॉपिक्स अवेलेबल हैं, थर्ड नहीं है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन का आने का चांस ज़रा कम है, लेकिन फिर भी इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी हमने अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास इसको हम ये टॉपिक करने के बाद, इस लेक्चर के बाद उम्मीद है कि शायद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन ये 3 डिफरेंट तरीके हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट करना है हमने कि जिसकी मदद से हम टेबल हम बना सकते हैं। 3 मेथड्स हैं, क्रिएटिंग टेबल एंड डिज़ाइन व्यू, विज़ार्ड या एंटरिंग डाटा। अब एक एक करके हम इसको मेथड को डिस्कस करते हैं। पहले टेबल को हम क्रिएट करते हैं डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू जो है इज़ यूज टू डिफ़ाइन द फील्ड्स ऑफ अ टेबल। टेबल की फील्ड्स डिफ़ाइन करनी, जिस तरीके से प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे फील्ड्स होती हैं कि एक स्टूडेंट का डाटा आपने स्टोर करना है, तो उसमें अगर हम प्रोग्रामिंग में करते तो हमने बनाना था कि कितने वेरिएबल्स होंगे, कि जिसमें आप स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे, चाहे वो एंड यूज़र प्रोवाइड करे, चाहे आप कैलकुलेट करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। तो लैंग्वेज में होता है कितने वेरिएबल्स। यहाँ पे अगर हमने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करते हुए हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि फील्ड्स कितनी होंगी। द विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल एंड डिज़ाइन व्यू। अब पहला मेथड क्या है जी, जो टेबल डिज़ाइन व्यू की मदद से बनाएंगे, क्रिएट न्यू ब्लैंक डाटाबेस। फिर हम डबल क्लिक करेंगे ऑप्शन पे क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू हमें ये नज़र आ जाएगा। उसमें हम फर्स्ट फील्ड का नाम लिखेंगे, फिर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे। अब अगले कॉलम में जो कॉलम का नाम है डाटा टाइप, वहाँ से अपना रिक्वायर्ड डाटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। टैब की को प्रेस करेंगे या आगे अगले कॉलम पे क्लिक कर देंगे जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, जिसमें आप कमेंट्स जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कमेंट्स लिखना चाहें, रिमार्क्स लिखना चाहें तो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन कॉलम के में, अदरवाइज़ इसको स्किप किया जा सकता है। फिर आप टैब की प्रेस करेंगे तो अगली फील्ड का नाम आप बताएंगे। फिर आप ये सारे स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे। जितनी फील्ड्स आप टेबल में बनाना चाह रहे हैं तो फील्ड का नाम, उसकी डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन अगर रिक्वायर है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से फील्ड्स आप ये स्टेप सारे 1 to 1 जो है जितनी फील्ड्स चाहिए आप ये स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे वो आपको स्केच नज़र आ रहा है कि जिसमें ये आपने फील्ड्स के नाम बताए, उसके डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन को स्किप किया जा रहा है। और फिर यहीं पर इसी स्केच के अंदर आप जो है प्राइमरी की भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे किसी भी फील्ड पर, देखें स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है, आप राइट क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ तरीके हैं। प्राइमरी का आइकॉन भी अवेलेबल होता है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें आप प्राइमरी की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टूडेंट आईडी जो है ये फील्ड इसको प्राइमरी की असाइन कर दिया जाएगा। ये आगे स्टेप्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक प्राइमरी की ऑन टेबल डिज़ाइन टूल बार, वहाँ पे या तो प्राइमरी की आइकॉन पे क्लिक कर देंगे या एडिट मेन्यू में से आप प्राइमरी की को सिलेक्ट करेंगे। द रो डैट इज़ चोजन एज प्राइमरी की इज़ मार्क विद स्मॉल सिंबल इन सिलेक्टर बटन। यहाँ पे जो है एक आपको की का सिंबल, ये जो की का सिंबल नज़र आ रहा है ये फील्ड सिलेक्टर एरिया में आपको ये की का सिंबल दिखा दिया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की असाइन कर दी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेबल विजिट। टेबल विजिट की मदद से जो है वो हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। MS Access टेबल विजिट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू क्रिएट टेबल्स। विजिट जो है ये क्या होता है, ये ईजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसकी मदद से टेबल बना सकते हैं। हर स्टेप के अंदर मिनिमम कुछ बातें आपसे प्रोवाइड की जाएंगी और आप जो है वो स्टेप परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अगला स्टेप आएगा और आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, जो हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जिस तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं।
इट प्रोवाइड्स वेरियस टेबल टेम्पलेट्स टू क्रिएट बिजनेस एंड पर्सनल टेबल। डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली विज़ार्ड जो है वो प्ले करना शुरू हो जाएगा। फॉलोइंग प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं अगर आप टेबल को टेबल विज़ार्ड की मदद से बनाना चाह रहे हैं। डेटाबेस विंडो पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड। टेबल विज़ार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप डिफरेंट टेबल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 कैटेगरीज हैं, बिजनेस और पर्सनल। उसमें से जो टेबल्स होंगे, टेबल्स की फील्ड्स नज़र आएंगी, आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आइदर बिजनेस और पर्सनल। तो इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स जो मौजूद हैं वो आपको लिस्ट के तौर पर दिखाए जाएंगे। आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिफरेंट फील्ड्स आपको दिखाई जाएंगी। तो आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो 4 कंट्रोल बटन्स या कमांड बटन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी मदद से जो टेबल आप देख रहे हैं, उसकी फील्ड्स देख रहे हैं, वो फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपना टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो आप वो जो पहले से फील्ड जो मौजूद हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर, उसकी फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो वो फील्ड जो है वो आपने जो टेबल बनाना है उसकी वो फील्ड बन जाएगी। फील्ड का नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये 4 कंट्रोल बटन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हमारे पास एक सिंगल राइट एरो है बटन, जिससे क्या होगा कि जो फील्ड आपने हाईलाइट की होगी, जो आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर वो फील्ड शामिल कर दी जाएगी लिस्ट बॉक्स के अंदर। अब आप डबल राइट एरो प्रेस करेंगे तो जितनी भी आप टेबल के अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल हैं वो आपने टेबल बनाना चाह रहे हैं, न्यू टेबल, उसके लिस्ट बॉक्स के अंदर वो फील्ड्स जो हैं वो शामिल कर दी जाएंगी। आपने अगर जो फील्ड सेलेक्ट कर ली थी उसको वापस आप डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंगल आप लेफ़्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो फील्ड जो है वापस वो सैम्पल फील्ड लिस्ट में चली जाएगी। अगर आप डबल लेफ़्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फील्ड्स आपने सपोज सेलेक्ट कर ली थी वो वापस जो है डीसेलेक्ट हो जाएंगी और सैम्पल फील्ड लिस्ट में चली जाएंगी। फिर आप फील्ड अगर आप किसी को रीनेम करना चाहते हैं तो फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो रीनेम का बटन भी अवेलेबल है। तो जो फील्ड, क्योंकि आपने फील्ड जो टेबल्स मौजूद थी उसके अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल थी उसको आपने सेलेक्ट किया है, तो फील्ड का नाम भी, तो जो फील्ड का नाम है आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है तो फील्ड का नाम तो वही रहेगा। लेकिन अगर आप फील्ड का नाम चेंज करना चाहें तो फील्ड के नाम को आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो फील्ड का नाम आप चेंज कर सकेंगे। नई फील्ड का नाम, आप जो फील्ड का नाम आप चेंज करना चाहें, नए फील्ड का नाम, उस फील्ड का नाम रख देंगे, ओके करेंगे तो फिर ये फील्ड जो है इस तरीके से मज़ीद आप कोई फील्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये जो है वो फील्ड जो हैं वो आप फील्ड सेलेक्ट होती जाएंगी। फील्ड का नाम चेंज करना है तो फील्ड के नाम जो हैं आप चेंज भी करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, नाम चेंज किया तो नाम चेंज हो जाएगा। फिर विज़ार्ड जो है ये भी आपसे डिमांड करेगा कि जी प्राइमरी की अगर आप स्पेसिफ़ाई करना चाहते हैं तो कौन सी फ़ील्ड को प्राइमरी की असाइन करना चाहते हैं, तो आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, आप प्राइमरी की स्पेसिफ़ाई करेंगे तो जो फील्ड आपने सेलेक्ट की हुई हैं तो वो फील्ड जो है प्राइमरी की असाइन कर दी जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, फिर फाइनल स्क्रीन नज़र आ जाएगी कि आप अब ऑप्शंस आ जाएंगी कि क्या आप जो टेबल जो इसमें फील्ड सेलेक्ट की थी उसको आपको कोई मॉडिफाई तो नहीं करना चाह रहे कि फ़ील्ड्स आप कोई मज़ीद आप मैनुअली एंटर करना चाह रहे हैं, फील्ड का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, तो आप मॉडिफाई कर लें, या आप डायरेक्टली जो फील्ड्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं उसी फील्ड को यूज़ करते हुए आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है ये आप फॉर्म इसकी मदद से प्लेस करना चाह रहे हैं। The final screen of Wizard offers a choice to modify table, enter data in table or to create a form to enter data. इसकी मदद से आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। The user can also choose to display an appropriate health topic, जो अब हेल्थ टॉपिक भी स्पेसिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं ताकि जब यूज़र डाटा एंटर करे या मॉडिफाई करे तो कुछ उसको हेल्प भी प्रोवाइड की जा रही हो। इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, फिर कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देखें क्योंकि विज़ार्ड के स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं, अब नेक्स्ट का बटन जो है वो डीएक्टिवेट है, तो अब हमारे पास फिनिश का बटन ही मौजूद है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो विज़ार्ड की मदद से जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड मेथड था। लास्ट जो मेथड है वो है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा।
तो आप एंटरिंग डाटा की मदद से जो है वो डाटा आप एंटर कर सकते हैं। ये उसमें अब ये डाटा जो है आप डाटा को एंटर करेंगे तो उसकी मदद से भी डाटा जिस तरीके से जिस फॉर्म में डाटा आप एंटर कर रहे होंगे तो उस फॉर्म से जिस तरीके का डाटा आप एंटर कर रहे होंगे उसी मेथड जिस आप जैसे न्यूमेरिक डाटा आपने जो है वो एंटर किया उसके हवाले से जो है वो हमें दिखा दिया जाएगा। ये तीसरा मेथड हम देख रहे हैं। अब तीसरा मेथड जो है जिस तरह आपको मैंने कहा है कि नए वर्जन के अंदर इसको स्किप कर दिया गया है, वो है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि ये नए वर्जन में अवेलेबल नहीं है। इसमें आप डाटा एंटर करते रहते हैं तो फील्ड्स के नाम हमें नज़र आते हैं, फील्ड 1, फील्ड 2। उसके बाद अगर चेंज करना चाहें तो डिज़ाइन व्यू में जाके आप चेंज करेंगे। आप डाटा जो एंटर करते हैं, डाटा जिस तरीका का डाटा जिस फॉर्म का डाटा आप एंटर करते हैं तो वो फील्ड की टाइप वही बन जाती है। जैसे अगर आप न्यूमेरिक डाटा एंटर कर रहे हैं तो एक्सेस के अंदर जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है वो सिलेक्ट कर ली जाएगी। अगर आप अल्फ़ाबेट्स एंटर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी टेक्स्ट टाइप वो सिलेक्ट कर ली जाएगी। न्यूमेरिक में भी अगर आप डेसिमल पॉइंट रख रहे हैं तो एक्सेस के अंदर डाटा टाइप जिसमें डेसिमल पॉइंट स्टोर किया जा सकता है वो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप सेलेक्ट कर ली जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मेथड ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, इस वजह से नए वर्जन के अंदर इसको स्किप कर दिया गया है। MS Access provides the facility to create table by directly entering data. This option provides a blank data sheet. The user can enter data. वो शीट एक प्रोवाइड कर दी जाएगी जिस तरह एक्सेल की शीट होती है और सेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर बाद में हम इसको सेव कर सकते हैं। इट विल प्रॉम्प्ट टू ऐड ए प्राइमरी की फील्ड। इसमें आप प्राइमरी की भी ऐड कर सकते हैं। फील्ड्स के नाम जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ये फील्ड के नाम होंगे, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, तो ये नाम होंगे। अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि ये लॉजिकल नहीं है, फील्ड के नाम आप ये तो नहीं रखेंगे। स्टूडेंट का डाटा अगर आपने एंटर करना है तो फील्ड के नाम क्या होंगे? ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ID, तो ये तो नाम मुनासिब नहीं है। तो उसको आपको दोबारा फिर डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये मेथड ज़रा मुनासिब ज़्यादा नहीं है, इस वजह से स्किप किया गया है नए वर्जन में। द नेम्स कैन बी मॉडिफाइड लेटर बाय द यूज़र। The data types of the fields are automatically specified according to the data entered in a table. Fields की डाटा टाइप जो है जिस किस्म का डाटा एंटर किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है फील्ड्स की टाइप जो है वो सिलेक्ट कर ली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से जो है इन किसी भी मेथड से, जो पुराने वर्जन जो 2003 में 3 मेथड्स थे, अब नए वर्जन में 2 मेथड्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप डाटा जब एंटर करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से टेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे होता है। इसके बाद जो है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अब टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है। यानी अब जो है वो हम टूल जो है, अब टूल की मदद से जो है वो अब हम देखेंगे कि डाटा जो है टेबल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आज का ये हमारे पास ये टॉपिक है। लेकिन उसमें अभी एक टॉपिक मज़ीद हमारे पास डाटा टाइप मौजूद है कि डाटा टाइप जो है वो क्या होता है कि जब हमने फील्ड्स बनानी हैं तो किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। तो आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी डाटा टाइप का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो वो अब लेकिन फिर भी हम अगले लेक्चर के अंदर जो है पहले देख लेते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद फिर हम टॉपिक जो है डाटा टाइप का देख लेंगे। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने 3 तरीके देखे हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में तो ज़रा स्कैटर फॉर्म में थे, लेकिन वो भी मैंने टेक्स्ट बुक के हवाले से भी आपको मार्क करवा दिया था। लेकिन नोट्स का फ़ायदा ये है कि ये एक सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है कि ये यहाँ पे आपको नोट्स में तो एक सीक्वेंस में ही नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 तरीके थे टेबल क्रिएट करने के, डिज़ाइन व्यू, और फिर हमारे पास ये विज़र्ड, और फिर आखिर में एंटरिंग डाटा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।